हेलो स्टूडेंट्स। अब का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, इसमें हम किसी भी डिसीज का अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। ओके, और ये पता लगाते हैं कि जो सिम्टम्स हैं उस डिसीज के वो क्या हैं, ताकि जो डिसीज है उसका आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सके। ओके, जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं बेटा हमारे, जैसे सीरम का एनालिसिस या यूरिन का एनालिसिस, इसकी हेल्प से हम किसी डिसीज के बारे में पहले से पता नहीं लगा सकते। ओके, तो कुछ ऐसी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम डिसीज के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा एंड डीएनए प्रोब्स के बारे में। ओके, तो इसमें जो पीसीआर है हमारा, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच हेल्प इन द डीएनए एम्प्लीफिकेशन। ओके, तो पीसीआर की हेल्प से बहुत कम अमाउंट में जो डीएनए है, अगर वो डिफेक्टिव है तो उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ओके, तो इसलिए जो पीसीआर है ये यूज किया जाता है फॉर एचआईवी डिटेक्शन, एचआईवी का पता लगाने के लिए। ओके, सेकंड जो इसमें आता है हमारा एलाइजा। बेटा फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बहुत बार। एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, जो एलाइजा टेक्निक है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एंगवेल एंड परलामैन। साइंटिस्ट हैं जिनके नाम है एंगवेल एंड परलामैन। जो एलाइजा है उसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? इट वर्क्स ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है एलाइजा। एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन को हम और क्या कहते हैं बेटा? सीरोलॉजी। क्या कहते हैं हम? सीरोलॉजी। ओके, तो एलाइजा के केस में ये बड़ी आसानी से जो स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन है उसका पता लगा सकता है। जो एंजाइम यूज किया जाता है एलाइजा में दैट इज परऑक्सीडेज, या हम उसको कह देते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इज दैट क्लियर? फिर आगे जो हमारा आता है बेटा दैट इज अबाउट डीएनए प्रोब्स। हम बात करते हैं किसके बारे में? डीएनए प्रोब्स के बारे में। ओके, तो जो डीएनए प्रोब्स हैं बेटा, दीज आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर प्रोब्स। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? मॉलिक्यूलर प्रोब्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, जो डीएनए प्रोब्स हैं बेटा also known as molecular probes, किस नाम से जाना जाता है इन्हें? मॉलिक्यूलर प्रोब्स के नाम से जाना जाता है। ओके, एक्चुअली में क्या है डीएनए प्रोब? डीएनए प्रोब क्या बेटा? एक स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट ऑफ डीएनए labeled with radioactive isotope। ओके, मेनली P32 इस्तेमाल होता है। ओके, तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट है डीएनए का। ओके, जिसके साथ रेडियोएक्टिव आइसोटोप जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोब है इट बाइंड्स विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस। ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ सकता है। ओके, यहां पे एक मेन चीज आ जाती है बेटा, अगर कोई म्यूटेटेड जीन है, या मैं इसको डीएनए भी मेंशन कर सकता हूं, म्यूटेटेड जीन या डीएनए है, तो जो डीएनए प्रोब है does not bind with it, वो उसके साथ बाइंड नहीं करेगा। ओके, और फिर जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, it does not emit light, तो ये लाइट एमिट नहीं करेगा। और अगर ये लाइट एमिट नहीं कर रहा, इट सिंपली मींस
जहां पर लाइट एमिट नहीं हो रही है वो कैसा है, हमारा म्यूटेटेड जीन है। कैसा है बेटा, वो हमारा म्यूटेटेड जीन है। ओके, फिर इसमें आ जाती है बेटा हमारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स। क्या जाएंगे इसमें, हमारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स। और ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या है, टू आइडेंटिफाई डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। आइडेंटिफाई करना डीएनए को, आरएनए को एंड प्रोटीन्स को, दैट इज नोन एज ब्लॉटिंग टेक्निक्स। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लॉटिंग टेक्निक्स कहते हैं। ओके, ब्लॉटिंग टेक्निक means to identify sequences of DNA, RNA and proteins। इनके सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करना, दैट इज नोन एज ब्लॉटिंग टेक्निक। जब हम डीएनए की सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो बेटा उसे हम कहते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग। क्या कहेंगे उसे हम, साउथर्न ब्लॉटिंग। इसे आप लर्न रख सकते हैं SD। ओके, आरएनए, जो आरएनए है जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। NR यानी कि नॉर्दर्न रेलवेज, SD आप लर्न रख सकते हैं सनातन धर्म। प्रोटीन्स, यहां पर हम यूज करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग टू आइडेंटिफाई प्रोटीन्स, WT से। ओके, इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद बेटा हमारा जो टॉपिक आता है, जब हम बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म करते हैं, जब हम बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। वहां पर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म तो कहीं ना कहीं जो और ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हम फॉरेन जीन को इंसर्ट कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि उनको नुकसान हो जाए उस चीज की वजह से। ओके, तो वहां पर हम यूज करते हैं, वहां पर एक प्रोसेस आता है बेटा हमारा, कुछ ऐसे रूल्स है, इथिकल इश्यूज। ओके, तो इथिकल इश्यूज क्या है बेटा, सर्टेन रूल्स which must be followed while performing genetic engineering। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। और किस चीज के लिए ये रूल है बेटा, कहीं ना कहीं जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम कहीं ना कहीं जो हमारे रियल ऑर्गेनिज्म है हम उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। किस चीज के लिए, ताकि ह्यूमन बींग्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ओके, ठीक है, ह्यूमन बींग्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो, बट हमें ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि जिन ऑर्गेनिज्म के साथ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो नंबर है दैट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, वो नंबर लगातार कम होता जाए। ओके, और कहीं ना कहीं जो नेचर है हम उसके साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं। हो सकता है जो ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। ओके, तो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है तो उन्हें हम कहते हैं बेटा इथिकल इश्यूज। क्या कहेंगे उसे हम, इथिकल इश्यूज। तो इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ओके, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जो इस चीज का ध्यान रखती है कि जो बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म की जा रही है उससे जो ऑर्गेनिज्म है उनको कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ना हो रहा हो। ओके, यहां पर एक एग्जांपल आ जाता है बेटा बासमती राइस का। बासमती राइस,
जो बासमती राइस है बेटा, इसे जाना जाता है फॉर इट्स एरोमा एंड फ्लेवर, अपनी सुगंध के लिए, अरोमा सुगंध, और फ्लेवर अपने टेस्ट के लिए बासमती राइस को जाना जाता है। ओके, और इंडिया में तकरीबन 27 वैरायटीज हैं बासमती राइस की। ओके, अब क्या हुआ बेटा, एक यूएसए की कंपनी ने 1997 में नेम्ड एज राइसटेक नाम की कंपनी ने क्या किया, बासमती राइस और अपनी जो वाइल्ड वैरायटी ऑफ राइस, इन दोनों को यूज करके एक हाइब्रिड राइस बनाया, जिसके जो कैरेक्टर्स थे दे वर सिमिलर टू बासमती राइस, जो कैसे थे, बासमती राइस के सिमिलर थे। ओके, सो यहां पर एक चीज आ जाती है बेटा, जो बासमती राइस है कहीं ना कहीं इंडिया का उसके ऊपर अधिकार है। ओके, लेकिन उन्होंने अपना एक हाइब्रिड राइस बना लिया, तो ये चीज भी गलत है, और यही चीज हमारा आ जाता है किसमें, अंडर बायोपायरेसी। ओके, इसमें जब हम बात करते हैं बेटा बायोपायरेसी के बारे में, तो बायोपायरेसी क्या है, पायरेसी आपने पढ़ा है, चोरी। ओके, इट सिंपली मीन्स जो बायोपायरेसी है बेटा, बायोपायरेसी क्या है बच्चे, इलीगल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, illegal use of natural resources by a person or a multinational company without taking permission from concerned कंट्री, किसी कंसर्न कंट्री से, यानी कि जिस देश में वो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनके जीनोम की चोरी करना। ओके, और अपने देश में उनको ग्रो करना, दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। ओके, तो यहां पे जैसे डार्विन के बारे में हम बात करते हैं बेटा, आपने पढ़ा है अपनी पिछली क्लासेस में भी, जो डार्विन है वो गैलापागोस आइलैंड पे गया था। ओके, जहां पे उसने डार्विन फिंचेस के बारे में बताया, तो उसे वहां पे जो भी पेड़ पौधे पसंद आए उनके बारे में उसने जाना। ओके, और कहीं ना कहीं वो उनको वहां से लेकर अपना जो कंट्री है वहां पर लेके चला गया, सो दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। ओके, उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। एक और एग्जांपल आ जाता है बेटा यहाँ पे ब्रेजीन का, जो ब्रेजीन है वो वेस्ट अमेरिका में ग्रो होती है। ओके, दैट ग्रोज इन वेस्ट अमेरिका। एक प्लांट है जिसका नाम है पेंटा डाइप्लेंड्रा ब्रेजीना। पेंटा डाइप्लेंड्रा ब्रेजीना, और ये जो ब्रेजीन है तकरीबन 2000 टाइम्स स्वीट है, स्वीट देन शुगर। ओके, तो अमेरिकन कंपनीज ने क्या किया बेटा, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्रेजीन की सिंथेसिस के लिए। ओके, जीन आइसोलेटेड एंड इंसर्टेड इनटू कॉर्न, अब ये जो कॉर्न है, कॉर्न प्रोड्यूसेस स्वीट इन टेस्ट। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, जो नेटिव कंट्री था कहीं ना कहीं असर पड़ा उसके ऊपर स्वीट के ट्रांसपोर्ट करने का। ओके, सो इट इज नोन एज बायोपायरेसी। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, बायोपायरेसी कहते हैं।
लास्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है बायो पेटेंट के बारे में। किसके बारे में आएगा बेटा? बायो पेटेंट। ओके, जो बायो पेटेंट है, यहां पर हम वर्ड यूज कर लेते हैं बेटा पहले पेटेंट। ओके, पेटेंट क्या है बेटा? इट इज द राइट, इट इज द राइट गिवन टू द इन्वेंटर by the government for its invention, ये राइट या ग्रांट दी जाती है किसी भी इन्वेंटर को उसकी इन्वेंशन के लिए। ओके, सो दैट ही कैन यूज इट कमर्शियली, वो इसे कमर्शियली यूज कर सकता है। ओके, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा इन्वेंटर उसकी इन्वेंशन को अपना नाम लेके पब्लिश कर दे। इज दैट क्लियर? तो उसे हम कहते हैं बेटा पेटेंट। और बायो पेटेंट मीन्स जब ये रिलेटेड होगा बायोलॉजिकल फील्ड से, बायोलॉजिकल फील्ड। ओके, न्यू डिस्कवरी इन द बायोलॉजिकल फील्ड। इट कैन बी रिलेटेड विद स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की स्ट्रेन के रिगार्डिंग। ओके, किसी और इन्वेंशन बेटर फॉर ह्यूमन बीइंग्स। पेटेंट है बेटा, पेटेंट मस्ट फुलफिल 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया फुल करे तभी हम उसको पेटेंट मान सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज नोवेलिटी, सेकेंड इज अनऑब्वियसनेस या नॉन ऑब्वियसनेस, एंड थर्ड इज यूटिलिटी। थर्ड क्या है बेटा? यूटिलिटी। ओके, तो जो फर्स्ट आ जाता है बेटा नोवेलिटी, मीन्स जो इन्वेंशन है, इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, वो किसी पुरानी इन्वेंशन की सेम फोटोकॉपी ना हो। नॉन ऑब्वियसनेस, इट सिंपली मीन्स जो पेटेंट है वो नॉन ऑब्वियसनेस के लिए भी दिया जाता है। इट सिंपली मीन्स कि जो इन्वेंशन है उसके बारे में पहले कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हुई हो। और तीसरा आता बेटा यूटिलिटी, यानी कि बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, कुछ कैंसिल्ड पेटेंट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ जाता है बेटा एक अमेरिकन कंपनी ने जो टर्मरिक है, ओके, टर्मरिक रोल इन वाउंड हीलिंग, तो उसके ऊपर अपना पेटेंट कर लिया। लेकिन जो टर्मरिक है उसे हमारे इंडिया में तो बहुत सालों पहले से यूज किया जा रहा है, हजारों लाखों सालों पहले से यूज किया जा रहा है। ओके, तो ये जो पेटेंट था इसको क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। ओके, फिर जो नीम है, नीम के ऊपर भी अपना पेटेंट शो किया गया कि जो नीम है वो हमें बचाता है बीमारियों से, इंसेक्ट्स से, रेसिस्टेंस से। ओके, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो उस पेटेंट को भी फाइनली बाद में क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये बेचार टॉपिक थे हमारे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। होप सो आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।